अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़ते हुए साथ ये ख्याल आता है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मोहसन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत से ना नवाजा होता तो आज के ये जो इंसान पाकिस्तान के अंदर वहशी बन चुके हैं, जो मजहबी जुनूनियत के इनके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि समझ नहीं लगती कि दुनिया जहान में, जहाँ पूरी दुनिया जितने ममालिक आप ले लें, यूरोप ले लें, अमेरिका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, जहाँ ईसाइयत का गलबा है, दूसरे जो मज़ाहिब है अगर उनका भी गलबा है, तो वहाँ पे जो मुसलमान बसते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ जब उनका दिल करता है वो अपना नमाज भी पढ़ते हैं, अज़ानें भी देते हैं, लोगों को तबलीगें भी करते हैं और उनको कुछ नहीं कहा जाता, उनके कोई ज़्यादती नहीं उनके साथ की जाती। ये ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और हम मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। उनकी तालीम जो है वो तमाम अंबिया से आला तालीम थी। तो फिर क्या बात है कि आज का मुसलमान जो पाकिस्तान के अंदर बसता है और कई और ममालिक में बसता है, वो दूसरे मुसलमानों की जान के पे हुआ है। अहमदियों को पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी कई अरब कंट्रीज में, बांग्लादेश में जिन मसाइब का, जिन तकालीफ का मुकाबला करना पड़ता है या सहनी पड़ती हैं, उनका अशीर भी यहाँ यूरोप में आप ले लें या उन ममालिक में यहाँ मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, वहाँ नहीं देखना पड़ता। हमारे वजीर आज़म, हमारे लीडरान जब जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हैं कि जी इस्लामोफोबिया जो है वो पूरे इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, इसका कोई इलाज होना चाहिए। वो इस्लामोफोबिया अगर इन कंट्रीज में है तो वो पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदियों का जो फोबिया इन्होंने बनाया हुआ है वो क्या है। अभी आज की ताज़ा तरीन जो खबर मैंने सुनी और एक दोस्त बड़े ही बेचारे दुख भरे अंदाज में वो इजहार कर रहे थे कि भाई हमारा क्या बनेगा पाकिस्तान के अंदर। जो कराची की मस्जिद है, सदर जो सिटी के अंदर, उसके ऊपर ये जो तहरीक लब्बैक वाले हैं, मैं इनकी वीडियो का एक क्लिप साथ ऐड करूंगा कि उन्होंने वहाँ अप्लाई किया जाके अदालत में कि ये जो मीनारे हैं हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, बहुत ज़्यादा हम इससे तंग हैं, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर सिर्फ तबलीग की जाती है, इस्लाम की बातें होती हैं, अमन का दरस दिया जाता है और हमें इस चीज़ का बड़ा तकलीफ है। मस्जिदों में जब तक वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वाली कौम वाली हरकतें ना हों, जब तक इन मसाजिद में दूसरे फ़िरकों के खिलाफ तकारीरें ना की जाएं, जब तक अब लड़ाई के लिए कोई ना वाज़ और नसीहत किए वाज किए जाएं, उस वक़्त तक हम मस्जिद नहीं मान सकते। तो प्लीज़ आप इस तरह करें कि इस मस्जिद के जो मीनारे हैं उनको गिराने की जो हमारी दरख्वास्त है वो कबूल करें। अब सुनने में यही आया कि अदालत ने ये बात उनकी मत, क्योंकि अदालतें भी तो उनकी हैं, अदालतों में जो लगे हुए जज हैं वो भी इन्हीं लोगों के अंदर से पढ़ लिख के वो जो जज बन गए हैं। अब उनके लिए अहमदियों की जो मसाजिद हैं जहाँ अमन का तालीम दी जाती है, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त की जो तालीम थी या जो उनका नमूना था उस पर प्रैक्टिस होती है, वो चीज़ें उनको बाती नहीं है। वहाँ उनको किसी किस्म की रोजी रोटी, ये जो मौलवी हैं या दूसरे जो सियासतदान, जो लीडर, वो नज़र नहीं आती। तो वो अब मौलवियों के आगे अपने क्या कहते हैं घुटने टेकते चले जा रहे हैं और दिन ब दिन उनके जो मुतालबात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इन मुतालबात के आगे वो सरे हम तस्लीम क्या कहते हैं, फिक्रा होता है कि वो अपना सर जो है झुकाते चले जा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम थी उसके बिल्कुल बरअक्स, बिल्कुल मुखालिफ हर चीज जो है वो इस वक्त राइज हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। और ये लोग जो ईसाई हैं, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीम है उसका जो
प्यार मोहब्बत या दूसरों को क्या कहते हैं एक्सेप्ट करने का, उसके ऊपर ये कार फरमा है। अब ये इतना बड़ा तजाद, ये मौलवी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, ईसाइयों पे, शियों पे, कभी आपस में, कभी अहमदियों पे, हिंदुओं पे जुल्म की इंतहा डा रहे हैं। अब बात सिर्फ देखने वाली या सोचने वाली ये है कि आया ये जो काम हो रहा है ये ठीक हो रहा है। बात सोचने वाली, गौर करने वाली ये है कि आया ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है। अभी जो मस्जिद के ऊपर एहकाम हुए, अब वहाँ से जो दोस्त का फोन सुना है, वो जो उनका मैसेज कहते हैं, मैं तो बड़ा खतरा है कि ये मौलवी, क्योंकि वहाँ हिफाजत शहर के अंदर है, वहाँ बहुत रश वाले इलाके में, तो वो कब्जा ना कर लें आके ये मौलवी, और उनका भी क्लिक पर आप देखें। अब हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं, हम जितना भी बोल लेते हैं, कोई इनके कान पर बिल्कुल जरा भी नहीं रेंगती, और इनका खौफ खुदा बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल वो खुदा बन चुके हैं, और जो गंदा तरीन काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बरअक्स कर सकते हैं वो करते जा रहे हैं, और उनके साथ हुकूमतें भी मिल रही हैं, लीडरान भी मिल रहे हैं। अल्लाह ताला इनको फहम और अकल दे। अदरवाइज कुरान मजीद की तालीम भरी पड़ी है, कैसे कैसे नस्लों की तरक्की याफ्ता कौमों की जो नस्ल, उनकी जो सफ लपेट दी गई।